30 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा कांगो। 3 दशक से क्यों मची है कांगो में तबाही? इस हालात का जिम्मेदार कौन? 61 लाख की आबादी वाला अफ्रीकी देश कांगो बीते 3 दशकों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। हजारों लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। करीब 3 दशक से ये तबाही मची है और हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कांगो में करीब 25,000 भारतीय आबादी है, जिसे इस हिंसा की आग से बचाने के लिए सरकार अब जरूरी कदम उठा रही है। मगर सवाल ये है कि आखिर इतने लंबे समय से भड़की इस हिंसा के पीछे क्या वजह है और इसका जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस हिंसा के पीछे क्या वजह है। तो कांगो, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी कहते हैं, एक सेंट्रल अफ्रीकी देश है जो कि अपने मिनरल्स यानी कि खनिजों के लिए दुनिया भर में काफी फेमस है। इसी खनिज के चलते यहाँ पर संग्राम छिड़ा है। 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद से ही यहाँ पर ये युद्ध छिड़ा हुआ है। कई आर्म ग्रुप सत्ता के साथ साथ इन मिनरल्स पर भी पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहते हैं और इसी वजह से बीते 30 सालों से यहाँ पर संघर्ष जारी है। इससे पड़ोसी देश भी प्रभावित हो रहे हैं। अब 30 सालों से चले आ रहे इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है उसकी बात करें तो वो है M23। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर M23 क्या है। M23 एक विद्रोही समुदाय है। 2012 में इसका गठन हुआ था। यहाँ के तुत्सी समुदाय के लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इन विद्रोहियों का कहना है कि अपने समुदाय के अधिकारों को बचाने के लिए वो इन लोगों ने हथियार उठाए हैं। इसके गठन के बाद उन्होंने तेजी से गोमा पर कब्जा कर लिया था। गोमा 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाला कांगो का एक प्रमुख शहर है, जो कि रवांडा बॉर्डर और किवू लेक के किनारे बसा हुआ है। ये सोने, टिन और कोल्टन जैसे मेटल्स और मिनरल्स के लिए बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन का सेंटर है। M23 के कब्जे के बाद जब इंटरनेशनल लेवल पर इसकी आलोचना हुई तो उसको पीछे हटना पड़ा। फिर नवंबर 2013 में 11 अफ्रीकी देशों के शांति समझौते पर साइन करने के बाद M23 ने सरेंडर किया। फिर एक समझौते के बाद M23 के लड़ाके सेना में शामिल होने के लिए राजी हो गए, मगर इसके बदले में उन्होंने अपने तुत्सी समुदाय के लिए संरक्षण के वादे की मांग की। मगर फिर साल 2021 में ये कहते हुए कि वादा टूट गया, इन लड़ाकों ने फिर से हथियार उठाए। M23 ने कांगो की कैपिटल किनशासा पर हमले की धमकी दी है, मगर ये मुमकिन नहीं लगता क्योंकि ये गोमा से 2600 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करें रवांडा की कि क्या वो भी इसमें शामिल है। रवांडा ने हमेशा से इस बात से इनकार किया है कि वो M23 को सपोर्ट कर रहा है, मगर 2012 UN एक्सपर्ट्स का आरोप है कि रवांडा ने विद्रोहियों को हथियार और लॉजिस्टिक्स मदद दी है। कांगो के साथ साथ अमेरिका और फ्रांस का भी मानना है कि रवांडा M23 को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि रवांडा ने इससे पल्ला झाड़ते हुए उल्टा कांगो की सरकार पर आरोप लगाया है कि संघर्ष के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। अब इसमें रवांडा का हाथ होने का शक इसलिए भी है क्योंकि 1994 के रवांडा जेनोसाइड में 8 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर तुत्सी समुदाय के थे। हुटू उपद्रवियों ने उन्हें मार गिराया था, लेकिन फिर जब हालात बदले तो 1 मिलियन हुटू रवांडा छोड़ कांगो में आ गए। इसके बाद रवांडा की सेना ने ये कहते हुए कांगो पर हमला किया कि वो जेनोसाइड के आरोपियों से बदला लेना चाहते हैं। अब इतने लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है तो सवाल ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं। तो आपको बता दें कि 1999 से कांगो में UN पीस मिशन तैनात है, जिसे मुनुस्को के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन आक्रामक कार्रवाई करने की इजाजत सिर्फ फोर्स इंटरवेंशन ब्रिगेड को ही मिले हैं। तो क्या शांति के लिए जारी इस मिशन से कांगो के लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? तो आपको बता दें कि इस मिशन और सैनिकों की कार्रवाई से वहां की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वहां के लोगों में इन सैनिकों के खिलाफ आक्रोश है और उनका आरोप है कि वो ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में ये संघर्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या 3 दशक के बाद कांगो में शांति बहाल हो पाएगी? क्या वहां की जनता शांत और सुरक्षित वातावरण में सांस ले पाएगी? ये देखने वाली बात होगी।